खरगोश और कछुआ, एक नई शुरुआत। एक प्रेरणादायक कहानी। भाग फर्स्ट। जंगल का घमंडी धावक। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ हर प्रकार के जानवर शांति से रहते थे। उसी जंगल में रहता था एक तेज और घमंडी खरगोश जिसका नाम था रॉकी। रॉकी को अपनी तेज दौड़ने की ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, जंगल में कोई भी मुझसे तेज नहीं दौड़ सकता। मैं जंगल का राजा नहीं, लेकिन सबसे तेज जरूर हूँ। दूसरी ओर वही एक शांत स्वभाव का धीमा चलने वाला कछुआ रहता था। उसका नाम था टिम्मी। टिम्मी को अपनी धीमेपन का कोई अफसोस नहीं था। वह कहता, धीमा हूँ लेकिन ठहरा हुआ, और जमीन से जुड़ा हुआ। लक्ष्य तक पहुँचने का मेरा तरीका अलग है। खरगोश अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता, अरे टिम्मी, जब तक तू नदी तक पहुँचेगा मैं 2 बार चक्कर लगाकर लौट आऊँगा। टिम्मी बस मुस्कुराता और चुपचाप अपने काम में लगा रहता। भाग फर्स्ट सेकंड। चुनौती की शुरुआत। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक सभा में इकट्ठा हुए। शेर राजा ने एक सुझाव दिया, आइए जंगल में एक दौड़ प्रतियोगिता करवाई जाए जिसमें हर जानवर भाग ले सकता है। खरगोश तुरंत उछल पड़ा, राजा साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जीतूंगा। तभी शांत स्वर में कछुआ बोला, अगर अनुमति हो तो मैं भी भाग लेना चाहता हूँ। पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। खरगोश ने भी व्यंग्य से कहा, तू और दौड़, अच्छा है, जीत तो मेरी तय है। शेर ने गंभीरता से कहा, प्रतियोगिता का उद्देश्य घमंड नहीं, आत्मविश्वास और समर्पण दिखाना है। दौड़ कल सुबह सूर्योदय पर शुरू होगी। भाग थर्ड। दौड़ का दिन। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दौड़ शुरू हुई। खरगोश बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में कछुओं से मीलों आगे निकल गया। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रॉकी ने रुक कर सोचा, कछुआ तो अभी भी बहुत पीछे है, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लूं। वह आराम करते करते गहरी नींद में सो गया। टिम्मी धीमी चाल से चलता रहा। सूरज ढलने लगा और जब खरगोश की आंखें खुली उसने देखा कि कछुआ लगभग मंजिल पर पहुंच चुका था। वह तुरंत भागा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कछुआ धीरे धीरे चलकर जीत की रेखा पार कर चुका था। भाग फोर्थ। जीत के बाद की सोच। पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। खरगोश शर्मिंदा था, लेकिन यह हार उसके लिए सीख बन गई। टिम्मी ने कहा, ये दौड़ तेज दौड़ने वालों की नहीं, निरंतरता और धैर्य वालों की थी। खरगोश ने टिम्मी से माफ़ी मांगी और कहा, तूने मुझे सिखाया कि घमंड चाहे जितना भी तेज हो, मेहनत और धैर्य उसे मात दे सकते हैं। भाग 5। नई टीम। इसके बाद रॉकी और टिम्मी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर जंगल के बच्चों को प्रेरित करने का बीड़ा उठाया। रॉकी तेजी सिखाता और टिम्मी धैर्य। उन्होंने मिलकर एक दौड़ रखवाई, लेकिन इस बार अलग अंदाज में, जहाँ एक हिस्सा तेज दौड़ने का और दूसरा संयम के साथ लक्ष्य तक पहुँचने का था। जंगल के सारे बच्चे खुश थे। उन्हें न सिर्फ मनोरंजन मिला, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख भी मिली। गति और धैर्य साथ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। भाग 6। कठिन रास्ता। समय बीता और जंगल में एक नया संकट आया। पास के गांव के इंसानों ने जंगल के कुछ हिस्सों में पेड़ काटने शुरू कर दिए। जानवर परेशान थे। तब रॉकी और टिम्मी ने मिलकर एक योजना बनाई। रॉकी भागते भागते संदेश गांव तक पहुंचा था और टिम्मी संयम से जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर योजनाएं बनाता। उनकी टीम वर्क से एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिससे गांव वालों को सभी को भी समझ आया कि जंगल और जानवरों का संरक्षण जरूरी है। भाग 7। जीवन की असली जीत। समय के साथ जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। रॉकी अब खुद को जंगल का सबसे तेज धावक नहीं, बल्कि जिम्मेदार साथी कहता था।
टिम्मी अब सिर्फ एक धीमा कछुआ नहीं बल्कि जंगल का मार्गदर्शक बन चुका था। एक दिन जब दोनों बैठकर पुराने दिनों की बात कर रहे थे, रॉकी ने कहा, अगर उस दिन तू मुझसे दौड़ने की हिम्मत नहीं करता तो शायद मैं कभी नहीं सीखता कि सफलता का असली मतलब क्या होता है। टिम्मी मुस्कुराया और कहा, और अगर तू अपनी हार को स्वीकार कर दोस्ती का हाथ न बढ़ाता तो जंगल को कभी ऐसा नेतृत्व नहीं मिलता। सीख, कभी खुद को कम मत समझो। हर किसी में कोई न कोई खासियत होती है। घमंड कभी स्थायी सफलता नहीं देता। धैर्य और निरंतर प्रयास ही असली जीत दिलाते हैं। तीसरा, सच्ची दोस्ती बदलाव ला सकती है। प्रतिस्पर्धा का सहयोग में बदलो। हर हार एक सीख होती है अगर मन खुला हो। फिफ्थ, एकता और टीम वर्क से बड़ी से बड़ी मुसीबतें हल की जा सकती है।